Assalamualaikum guys, welcome back to a brand new vlog। उम्मीद है कि सब कैट होंगे। मैं भी कैट चल रहा है, मेरे मंदिर में आती हूँ, सब कैट होंगे। वैसे अभी जी इधर जी आया हूँ मुझे कैमल देखने। ये घर वाले लाते हैं, अभी तक ये लोग लाए नहीं हैं। वैसे रात को भाई मिलने से कह रहे थे सुबह तक हम इंशाल्लाह लाएंगे, लेकिन अब तक लाई नहीं है। देखते हैं कब तक लाते हैं, तो फिर आपको जरूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। टाइम हो रहा है 5:30 बजे तक। माशाल्लाह देखते हैं। One eternity later. चलो जी गाइस, फ्रेश हो गए थे तो आपने जैसे कि देखा होगा सुबह सुबह हम गए थे जी कैमल देखने। कैमल नहीं आया था, अभी भी देखने जाऊंगा तो शायद अभी भी ना आया हो, ठीक है, शायद आ गया हो, उनका कोई पता नहीं होता। वो लोग लाते हैं, पिछले साल भी लाए थे, इस साल भी माशाल्लाह उनके ऊँट अच्छे होते हैं, घुमाता फिराता भी हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, मज़े का होता है उनका ऊँट, सही प्यारा बड़ा सा होता है, ठीक है। तो इधर पास को में भी जानने वाले हैं, उन्होंने भी चार ऊँट पिछले साल लाए थे, उनकी कुर्बानी भी मैं देखी थी, मेरे पास वीडियोस भी पड़ी हुई हैं अभी तक कुर्बानी की। तो उधर एक बंदा भी जानता है, उनके भी देखेंगे अगर उनके भी आगे हुए। और जी हमारे सोसाइटी के गेट पे एक एक्सीडेंट हुआ है, वो मैं देखने गया हुआ था, ठीक है, मतलब बंदे 2-3 बच गए, ठीक है। तो अल्लाह का खैरियत फरमाए सारों के लिए। ईद तो उनकी ख़राब होगी जिनका एक्सीडेंट हुआ है, देख लें जी। चलो जी गाइस, अभी बस थोड़ा सा पानी पी ले, नाश्ता वाश्ता कर लिया था, पानी पी के बस आपका भाई फिर रेडी है, फिर जरा नीचे जाके कैमल देख लो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ममना फैसल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हमारे घर में इतना अंधेरा अंधेरा क्यों है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो है वो लाइट गई थी। जब लाइट गई तो हमारा जो यूपीएस है वो चल नहीं रहा था। मैंने मम्मा को कॉल की, मम्मा अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी, मैंने उनको कॉल की कि मम्मा जी यूपीएस नहीं चल रहा। फिर वो घर आई, उन्होंने आके देखा तो यूपीएस जो है उसमें कोई मसला आया हुआ है। अभी हमने कॉल की है अंकल को, वो अभी रात के टाइम आएंगे, क्योंकि वो भी कहीं और गए हुए हैं काम करने के लिए। तो वो आएंगे, मतलब जिनसे हम अपना यूपीएस वगैरह ठीक करवाते हैं, तो और जिनसे ख़रीदते भी हैं उन्हें कॉल की, तो वो कह रहे हैं कि मैं रात तक चक्कर लगाऊंगा, आके वो यूपीएस को चेक कर लेंगे। और हमारे साथ ये सीन हुआ है कि हमारी जितनी भी लाइट्स पंखे जो भी यूपीएस पे था ना, मतलब घर की जितनी भी चीज़ें यूपीएस पे हैं वो कुछ भी नहीं चल रहा। और जो है आज हमने जाना था मनी की शॉपिंग करने के लिए, लेकिन जो है वो फिर ये मसला हो गया। और मम्मा ने कहा कि आज जो है ना वो हम कर लेते हैं फ्रिज साफ़, क्योंकि ईद आ रही है और वैसे भी फ्रिज थोड़ी सी हुई थी। तो मम्मा ने कहा ये कर लेते हैं जी आज फ्रिज साफ़। और फिर मम्मा सारी खाली करके गई हुई थी अपनी फ्रेंड की तरफ, तो वो बस अब मैंने कॉल किया, वो आ रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनके आने से पहले ना मैं जो है ना ये सारी जो उसकी आइस थी ना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, ये देखें। तो मैं इसको ना उतार लेती हूँ, इसका जो होता है वो चम्मच स्पून वगैरह क्या कहते हैं उससे ये आइस जो है वो करना स्टार्ट करती हूँ। जब तक के लिए मामा आती हैं, फिर मामा आती हैं तो उनके साथ सारा काम शुरू कराती हूँ। मैंने शावर भी लेना था, घर मैंने जो है वो सारा समेट लिया था, लेकिन लाइट गई हुई है इसलिए कुछ भी सही से नज़र नहीं आ रहा। तो अभी मैं जो है वो करती हूँ अपना थोड़ा सा काम करती हूँ जब तक मामा आती हैं। फिर जो है वो उनके साथ सारा काम वगैरह करा के शावर लेके फिर रात को हम जाएंगे नीचे जाएंगे थोड़ी देर सबके जानवर वगैरह देखने की। मतलब लोग है ना कहते हैं कि लड़के इन चीज़ों के शौकीन होते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां भी इन चीज़ों की शौकीन होती हैं, जिनमें से एक मैं हूँ। मुझे जानवर बहुत पसंद है, मुझे सारे पेट्स ही बहुत पसंद है, मतलब पेट्स भी बहुत पसंद है, एनिमल्स भी बहुत पसंद है। और मतलब कुर्बानी के जानवरों के साथ तो मेरा अलग ही प्यार है ना, मुझे बहुत पसंद है। और हम यहाँ पे कुर्बानी नहीं कर रहे क्योंकि हमारी फैमिली में जो है ना वो ये रिवाज है कि जहाँ पे मेरी दादो होती हैं, जहाँ पे घर के बड़े होते हैं, वहाँ पे सबकी कुर्बानी होती है। और मेरे जो हैं एक चाचू अमेरिका में है और एक फुप्पो भी जर्मनी में है, और बाकी जो 2 चाचू हैं वहाँ पे हैं, फुप्पो भी। तो अभी जो है वो इस तरह करते हैं कि वो सबकी कुर्बानी जो है ना वो दादो के घर पे होती है। तो कोशिश तो कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से हम यहाँ भी कुर्बानी करना स्टार्ट कर दें। लास्ट ईयर मेरी दादो यहाँ पे थी तो हमने कुर्बानी यहाँ पे की थी, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो यहाँ अपने ट्रीटमेंट के लिए आई हुई थी और उन्होंने बड़ी ईद हमारे साथ गुजारी। तो कुर्बानी यहाँ पे थी क्योंकि घर की बड़ी दादो जो हैं वो यहाँ पे थी। मेरे दादा अबू हैं नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो उनकी जो है वो डेथ हो गई हुई है। तो मेरी दादो ही हैं अब घर की बड़ी, तो वो जहाँ पे होती है ना कुर्बानी वहाँ पे ही होती है सबकी। तो अभी मेरी दादो आउट ऑफ कंट्री होती हैं, तो सबकी कुर्बानी मेरे बाबा की, मामा की, हमारी, मेरे चाचुओं की, फुप्पो की, उनकी सबकी, मतलब हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं ना
मतलब हमारी अपनी ख़ानदान के फैमिली मेम्बर्स जो हैं, चाचू फूफो हम हो गए, बच्चे वगैरह, इन सब की कुर्बानी जो है ना वो वहाँ पे होती है जहाँ पे दादो होती हैं। तो अभी जो है इस साल तो वो वहीं पे करेंगे कुर्बानी। इंशाल्लाह अगले साल हमारा भी प्लान बन रहा है कि हम यहाँ पे भी कुर्बानी करें और वो लोग वहाँ पे भी करें, ठीक है। वहाँ पे तो हर साल होती है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ भी कुर्बानी करें। तो अब जो है वो जाएंगे शाम को सारे जानवर वगैरह देखने, टिड्डा जी को साथ लेके जाएंगे। मेरे टिड्डा जी को भी जानवर बहुत पसंद है। हाँ जी, हाँ मैं थक गई हूँ कैमरा पकड़ पकड़ के। अब जो है अब चलते हैं अपने काम की तरफ, थोड़ा बहुत काम करते हैं, काम करके फिर जो है ना वो मम्मा आती हैं तो मिलते हैं। 2 hours later. ओके जी गाइज, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने फ्रिज की ट्रांजिशन वीडियो, जो कि साफ़ हमने कर ली है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से ही जो है वो साफ़ हुई है जी। फ्रिज का सत्यानाश भी पोतती है। किस काम में मैं ऐसा करती हूँ, मुझे जो काम अच्छा ना लगे वो फिर मुझे कोई कहे काम कर दो, मैं कह देती हूँ मैं कर दूंगी, लेकिन काम मैं ऐसा करती हूँ अगली दफ़ा ना बंदा मुझे काम कहने से पहले 100 दफ़ा सोचता है कि हमने इसको कोई काम कहना है। मैंने इतना मारा बेचारी फ्रिज को, उसको निशान पड़ गए। वहाँ पीछे हट जाएंगे, मैंने दिखानी है यार। यस, थैंक यू सो मच मम्मा। ये देखें गाइस, सबसे पहले तो आप इसका शीशा देखें क्या लाजवाब से साफ हुआ है, और वाह वाह वाह, ऐसे लग रहा है अभी ब्रांड न्यू फ्रिज लेके आए। मारो चलो मुझे बस तो हो मारो। गई है, बंद करो। ये देखें गाइस, ये मैंने खराब कर दिया। गाइस घर आ चुके थे, पापा भी आ गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। आज का कैसा? दिन आपका कैसा गुजरा? दिन आज बहुत बकवास दिन। अच्छा गाइस, ये देखें जी दाना में जी बहुत आज हमारे दर्द हो साथ रही है। प्रैंक हुआ है, प्रैंक। क्या? इधर खा रहा हूँ। वो एक लड़की ने राइड किया, हाँ, उसका बांदा जो था हाँ, वो बांदा उससे नाराज था, उसका फोन नहीं उठाता था। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने मुझे कहा कि ये घर का नंबर है, 71 नंबर घर नंबर है, तो उधर जाओ। उधर गया तो उसको फोन किया, मैं कहा आ गया हमारा बहन, हम तो आ गया इधर। कह रहे इसको नॉक करो, मैं कहा बेल मारा है, कह रही नहीं नॉक करो। नॉक किया, कोई ना आवे। फिर उसको कहा, फिर कहा कि जी इसको फिर नॉक करो, फिर नॉक किया, कोई ना आवे। 4-5 दफा जब नॉक किया तो एक बांदा आया, कह रहा हाँ जी भाई। मैं कहा यार तुम्हारे लिए गाड़ी मंगवाया है, तुमने इस्लामाबाद जाना है। तो वो कहता है हमने तो नहीं जाना, हमने उस लड़की को फ़ोन किया, वो हमारी बहन, हम तो इधर बांदा। कहता है हमने नहीं जाना। कह रहे तुम उसको फ़ोन दो। उसको फ़ोन दिया तो अपने बांदे को कह रही है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। ओए मैं कहा खुदा तुम्हें ख़राब खा रहे, तुमने ऐसा काम किया हमारे साथ। कह रहे वो मेरा बांदा फ़ोन नहीं उठाता था, मैं तो फ़ोन नहीं उठाता तो तुमने गाड़ी बुक करा दिया। कह रहे भाई कोई बात नहीं, तुम्हें पैसा देता है। तो 500 रुपया दिया तो हमें बकवास से नहीं ये लोग हैं। अब फोन तुम्हारा बांधा नहीं उठाता, इसमें गाड़ी तुम बंद कराते जाते। ये तो हो गया हालात। ज्यादा हो गया। ठीक है गाइस, पापा इंटरसिटी का भी कर रहे थे आज, तो इस तरह प्रैंक हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रैंक किया उसने, बकवास किया उसने। ना करो ना इधर मेरे ओके जी गाइस, फाइनली मैंने अपने सारे काम शाम कर लिए थे, ठीक है। काम शाम करने के बाद पूरा घर हमने समेट लिया था और हम फ्री वगैरह हो गए चुके थे। गाइस क्या करें, रेंट के घर में जब रहे ना इंसान तो फिर ऐसे ही होता है। जब तक एक फूल होते हैं दूसरा खुश्क हो जाता है, इस कदर गर्मी है। तो इसलिए जो है वो हाँ मैं ये बताने लगी थी कि मैंने अभी लेना था शावर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी काम शाम करके मम्मा के साथ। तो अब मैंने कहा कि मैं शावर लेती हूँ, लेकिन जब मैं शावर लेने के लिए गई तो पानी चला गया हुआ था। अब पानी आएगा तकरीबन 1-2 बजे तक, लेकिन जब भी आएगा मैं शावर ले लूँगी, ठीक है। व्लॉग मेरा कंटिन्यू रहेगा आज पूरी रात जब तक मैंने सोना नहीं है, ठीक है। तो नहीं जी, आप मुझे सुला सकती हैं, कोई भी नहीं सुना सकता मुझे। अच्छा तो नहीं मम्मा, आपको कौन चैलेंज कर सकता है और मैं कौन होती हूँ आपको चैलेंज करने वाली। तो गाइस अभी मैं जा रही थी, मैंने बाया पेन एंड बटर इसलिए लिया क्योंकि मैं अभी जा रही थी जी अपनी मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि मेरी जो है मेडिसिन ख़त्म हो गई थी। तो बाबा भी चले गए थे पेशावर, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी मेडिसिन ले आऊँ। तो मैं जा रही थी अपनी मेडिसिन लेने के लिए। निकलते हैं घर से, फिर मिलते हैं आपको। और मेरा दुपट्टा देखो कैसे हुआ यार, सेट नहीं हो रहा है गाइस, मतलब ओके अब ओके। मामा के लिए लेके जाते हैं लाइनर और ब्रश, और फिर चलते हैं फार्मेसी पे, वहाँ जाके आपसे मुलाकात होती है। कैसे जी गाइस, लास्ट शॉट तो आपने देख लिया था। मेडिसिन वगैरह जो है वो मैं अपनी ले आई हुई थी,
तो मेडिसिन लाई और मैंने आते साथ जो है ना, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि पानी आ गया हुआ है। जल्दी से मैं कहीं मैंने जाके शावर लिया। जब तक के लिए मैंने शावर लिया, मेरे भाई ने कहा कि मैं आज देता हूँ आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट। वो मेरे लिए बना के लाया है नूडल्स। अभी मैं खाती हूँ बैठ के शावर लेके। मैंने कहा पहले अपने बाल वगैरह ब्रश कर लूँ, फिर उसके बाद आराम से बैठ के खाती हूँ। अभी तक तो वो ठंडे भी हो गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, लाइफ है। पागल हो, दरवाजा खोल देती हो। मरियम आप पता है क्या कहती हो? लोग कहते हैं हर बात पे नहीं नहीं। मरियम इधर देखो, आप कहती हो हर बात पे बेबी। गाइस ये हमें कहती है कोई भी बात हो जाए ना, बेबी 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 दो, बेबी दो। अब हमने इस पे रील बना दिया, हर बात पे बेबी बेबी बेबी। तो अभी हम जो है बैठ के मैं खाती हूँ अपने नूडल्स खा के, और उसके बाद जो देखते हैं ड्रामा, थोड़ा फ्रेश होते हैं, अपनी मेडिसिन खाते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर मेडिसिन खा के जो है मैं बैठ के थोड़ा सा बैठ के पढ़ूँगी, उसके बाद मैं सोऊंगी, उससे पहले नहीं मैं सोऊंगी। तो अभी खाते हैं मैगी, फिर पढ़ाई के टाइम पे होगी आपसे मुलाकात। अभी टाइम हो रहा है 2:45 बजने रात के, और मुझे और मेरी मामा को लग रही भूख। पहले हमने ना 1 बजे सोचा कि ना बिरयानी ऑर्डर कर लेते हैं, कि घर बनी हुई 1 बजे कब सोचा? 2 बजे 1:30 बजे सोचा। भिंडी बनी हुई है घर पे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। मुझे भिंडी नहीं पसंद। करेले मैं खा लेती हूँ, लेकिन भिंडी नहीं मैं खाती, शुरू से ही नहीं खाती, पसंद नहीं है। मतलब जब एक चीज़ मैंने शुरू से कहा है कि मैंने नहीं खानी और खाई भी नहीं है, तो कैसे पसंद हो सकती है वो? ये अभी कुछ शुरू ना करना, मैं आपके लिए मेडिसिन लाऊं जो मेरे में दर्द है, मेरी तेल है। ठीक है, आप मेरे लिए मेडिसिन लेके आए। और मम्मा ने अभी जो है ना वो खमीरी रोटी को जो है फ्राई किया, साथ में मम्मा ने बनाई चाय। और मम्मा कहती आओ हम ये बैठ के खाते हैं। कि जब मैंने एकदम टाइम देखा, हम ड्रामे देख रहे थे, पता ही नहीं चला टाइम गुजर गया। 2:30 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने कहा मम्मा अब तो टाइम भी गुजर गया। और फिर जब मैंने उसको देखा गूगल पे, तो वो तो 11 बजे बंद हो जाता। मतलब हमारा दिमाग उस टाइम काम करता है, उस टाइम सारी दुनिया बंद हो जाती है और हम उस टाइम जो है एक्टिव हो रहे होते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, वैसे बहुत बुरी आदत है। टाइम से सोना चाहिए इंसान को, टाइम से उठना चाहिए, लेकिन हम गलत करते हैं। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करना। अब नींद ही नहीं आती रात को, क्या करें। वैसे भी मेरी रूटीन है कुछ इस तरह की, मुझे रात को जागना पड़ता है। और अभी जो है मम्मा लाई है मेरे लिए मेडिसिन। अब मम्मा निकालती है मेडिसिन। पहले मैं मेडिसिन खाऊंगी स्टमक की, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी। खाना खा के फिर उसके बाद अपनी जो है दूसरी मेडिसिन खाऊंगी। खा के फिर ड्रामे देखेंगे, फिर मैंने पढ़ना भी है, फिर सोना भी। मतलब यार क्या मम्मा, वो आप क्वेश्चन दोबारा से करें मरियम से जो आपने भी किया था। मरियम उसकी निक्कर सही है। मरियम हम घर छोड़ के चले जाएं, मैं घर छोड़ के चले जाऊं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? यार मतलब आप जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं। मतलब यार गजब बेइज्जती है। है यार। अच्छा ये जल्दी से मेडिसिन खाओ पहले। मम्मा इतनी कड़वी है। ये कुछ भी नहीं, जल्द मुंह। इस मम्मा से बात करी थी, मेरे हाथ में रोटी है, ये मैं खा रही हूँ पागलों की तरह। और यही भी करते हैं ब्लॉग का एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलता है कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए